आप सभी को नमस्कार। 1 मिनट इसके मत कीजिए, 2 मिनट मत सुन लीजिए। रिसर्च की सच्चाई बताता हूं मैं भारत की। एक और हम लोग कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शोध होना चाहिए। सभी संस्थाएं कहेंगी, सभी इंस्टीट्यूशन कहेंगी, सरकार कहेगी। दूसरी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूं। हालांकि मेरे पास जीआरएफ है, संस्कृत से, नेट है, आईकेएस से, आदि आदि। तो ठीक है, लेकिन मेरे कई विद्यार्थी पीएचडी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी हो रही है। कारण, एक विद्यार्थियों को कोई संस्थान मान लीजिए 10,000 रुपए दे रहा है रिसर्च के लिए स्कॉलर के रूप में। दूसरी ओर वहीं क्या कर रहा है कि मान लीजिए 7,000 खाने पीने के नाम पर ले रहा है। अब बचे उसके पास सिर्फ 3,000 रुपए। ठीक है, अब 3,000 में क्या करेगा? लैपटॉप खरीदेगा, किताबें खरीदेगा, टिकट करवाएगा। मतलब रिसर्च करने के लिए जाएगा कैसे, करेगा कैसे, गुणवत्ता आएगी कैसे? दर्शन तभी आगे जाता है। आप पीएचडी का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, सभी प्रबुद्ध हैं। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर फिलोसफी। दार्शनिक तभी बना जा सकता है जब पेट भरा हो। हम लोगों का पेट खाली है। हम लोग चर्चा इसलिए इस पर करते हैं कि हम लोगों का 7,000 के अलावा अब जो पैसा नहीं बचा तो कहां से दोगे। मेरी सच्चाई नहीं, मेरे दोस्त पीएचडी छोड़ रहे हैं उसकी बारे में बता रहा हूं कि इस कारण छोड़ रहे हैं क्योंकि 10,000 मिल रहा है, 7,000 खुद संस्थान ले रहा है। तो क्या करना चाहिए यहां पर? कम से कम खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था तो कम से कम संस्थान करें। इसके अलावा आप 4-5 हजार 10,000 जो स्कॉलरशिप दे रहे हो, जो भी संस्थान दे रहा है, उसका कम से कम वो किताब खरीद सकें। अब ये देख रहे हो, बिना उसके कम से कम 1.5 लाख की किताबें खरीद के 2 लाख की किताबें हैं मेरे पास। मेरे पास 2.5 लाख का डिजिटल पैनल है। तब कुछ पढ़ाई हो पा रही, तब मेरा कुछ दिख पा रहा है। पैसा चाहिए होता है, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ ना होता है। इतनी किताबें पढ़ा हूं तब है ये सब। तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे कहना यही है कि देखिए, जब तक यदि आपके पास जीआरएफ नहीं है तो संस्थानों में रिसर्च के लिए मत जाएं। मैं दंतोपंत ठेगड़ी शोध संस्थान में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम में गया था, ये प्रमाण सहित मैं बता रहा हूं। वहां पर जब कार्यक्रम हो गया तो हम लोगों ने वहां पर कार्यक्रम में यह चर्चा नहीं की कि भाई खाना कैसा मिल रहा है, खाना कैसा बेकार मिल रहा है। अच्छा, इतना बेहतर खाने पीने रहने की व्यवस्था इन लोगों ने रखी थी कि हम लोगों ने वहां ऐसे मुद्दों पर चर्चा की कि आईकेएस के लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे हम शोध के लिए क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। और अंततः इनका रिव्यू देते समय एक व्यक्ति ने कहा था कि दंतोपंत संस्थान ने ऐसी व्यवस्था की है, इनकी निर्देशक श्री मुकेश जी हैं, तो उन्होंने के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि जैसे बाराती भी नहीं करते हैं दूल्हा के लिए, यानी कि लड़की वाले भी लड़कों वालों के लिए नहीं करते हैं। तो ये थी, यानी कि हम लोगों के लिए कम से कम संशोध संस्थान जो भी है वो इतनी व्यवस्था खाने पीने रहने की करें भाई, कि हम लोगों को खाने पीने के लिए ये ना सोचना पड़े कि पीएचडी छोड़ना पड़ रही है। आप जो है जिसका जीआरएफ नहीं है, जीआरएफ वैसे भी नहीं हो रहा है लगभग का 1-2%, आधा परसेंट, 1% का 1% से भी कम हो गया इस बार। आप देखिए आंकड़े, तो जीआरएफ भी नहीं मिल पा रहा, फिर कैसे करेंगे इस शोध गुणवत्तापूर्ण? तो जरूरी है कि सबसे पहले खाने और पीने की व्यवस्था दी। भरे पेट ही शोध होता है, खाली पेट शोध नहीं होता है कि पेट का सोच रहा कैसे भरेगा मेरा पेट। समझ में आ रहा? मेरा पेट भरा है तब बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से। ठीक है, पीएचडी छुड़वा देंगे, खुद काम करूंगा, कर भी रहा हूं। और मैं संस्थान से प्रेम करता हूं, अपने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से, हमारे कुलपति जी से। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि कुलपति जी तक एक बात पहुंचे तो वो कम सोचे इसके बारे में। मेरे ये जो बच्चे भाग रहे हैं बीच से, छोड़ रहे हैं, वो ना छोड़े। मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सबके लिए आवाज उठाता हूं क्योंकि ये कहा गया परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकार के लिए मैं सबको करता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूं कि हमारे जो मित्र नहीं कर पा रहे, कम से कम वो मित्र पीएचडी कर सके मेरे साथ। और उनके, हालांकि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा कि ऐसा क्यों बना रहे हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, हितकारी और मनोहारी च दुर्लभ है। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ये सब आप संस्कृत में पढ़ते हैं। तो ये केवल कोटेशन मात्र, सूक्ति मात्र केवल लोगों के लिए नहीं रहना चाहिए, इनको व्यवहारिक जीवन में हमारे शिक्षकों गुरुओं को भी उतारना चाहिए। मेरी अपने कुलपति जी से, श्री निवास वरखेड़ी जी से विनम्र आग्रह है कि आप इसके बारे में हम लोगों के सोचें। ईमेल के भेजे हैं हम लोगों ने, आपने उस पर विचार नहीं किया, हमारे रिप्लाई नहीं आए हैं, तो हमने ये बात वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि
आप कहते हो कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित रिसर्च पॉलिसी होना चाहिए। एक बार शोध कि जहां आप करवा रहे हैं जिस संस्थान में, बच्चों से पूछा कि इसमें करवाने में आप लोग सबको ठीक है? एक मीटिंग आयोजित की? नहीं की। आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया। आप ऐसे संस्थान को प्रेफर कर सकते थे जहां फ्री में या बहुत ही कम शुल्क में आराम से उपलब्ध है। भोपाल कैंपस था, भोपाल कैंपस में कमरों की कोई कमी नहीं है, आराम से रखे जा सकते हैं 2 बच्चे एक साथ। और हम लोग जब यहाँ पढ़ते रहे हैं तो हम शास्त्री बीए करते रहे हैं जब कॉलेज में, तब क्या रहता था, 1500 रुपए में हम पूरा साल रहते थे फ्री। अब आप क्या कह रहे हो कि 4000 एक महीने का दो? ये क्या है भाई? 3000 खाने का दो। खाने का तो 3000 देने में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हो रही है, क्योंकि खाने का लगेगा ही, ठीक है। कम से कम रहने का 4000 एक बच्चे से, इससे कम में तो बाहर मिल जाती है यदि 4 लोग मिलकर लेने। तो आप क्या कह रहे हो, पूरा जीडीपी केवल हम लोगों के रेंट से ही बढ़वाएंगे? तो इस संस्थानों को विचार करना चाहिए और दंतोपंत जैसी संस्थानों से सीखना चाहिए। मैं अपने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से बहुत प्रेम करता हूँ, रिसर्च पेपर भी पब्लिश करता हूँ, सब कुछ करता हूँ और मैं रहूंगा भी यहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही मरूंगा मैं अंततः। तो मेरा यही है, क्योंकि इसी का नाम आगे करना मेरा मूल ध्येय है। तो मेरा यही है, विनम्र आग्रह है श्री वरखेड़ी जी से, चूंकि आप कुछ जब तक हैं तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए आपसे अपेक्षा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप इस बारे में थोड़ा सा हम लोगों के लिए विचार करें। और जो हम जैसे विद्यार्थी काम करना चाहते हैं उनको आप मतलब काम करने के लिए आगे करें और हम लोग काम करें। इसलिए हम लोग शोध करने आए हैं यहाँ पर। जीआरएफ लेकर के मैं कहीं और भी जा सकता था, मेरे काफी ठीक ठाक अंक थे, कोई दिक्कत नहीं था, 220 अंक थे मेरे जीआरएफ में, कहीं भी जा सकता, लेकिन नहीं गया क्योंकि मुझे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में ही मरना है, इसी में काम करना है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा ये आग्रह है कि सब तक की बात पहुंचाइए और सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे दोस्त मेरे साथ छोड़े पीएचडी, वो सब मेरे साथ करें और वो इसके लिए उन्हें पैसे जो दिए जा रहे हैं 10,000 का, वो किताबें खरीदे, स्टेशनरी का सामान खरीदे, जो उन्हें चाहिए लैपटॉप चाहिए लैपटॉप खरीदे। इसका नहीं कि केवल खाने का पूरा वो केवल रेंट दे दें आपको। तो ये बस इस पर विचार किया जाना चाहिए। ओके मित्रों, आप सभी ये कुलपति जी तक बात पहुंचाइए। ओके मित्रों, सधन्यवाद।